अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर कम्युनिटी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओहो, मेरे मियाँ इतने अच्छे हैं कि मेरे बगैर गाड़ी में भी नहीं बैठे, तो इतनी धूप में खड़े हुए। खैर, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आज की रूटीन कि आज की रूटीन में हम क्या क्या करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि आज के व्लॉग में हमने आपके साथ जो शेयर करना है उसमें 3-4 काम आते हैं। देखते हैं कि मेरे मियाँ जी सबसे पहले कौन सा काम करते हैं, क्योंकि वो मुझे पहले बताते नहीं हैं, बस काम बता देते हैं कि ये करना है, लेकिन ये नहीं बताते कि पहले कौन सा काम करना है। तो अब देखते हैं कि मियाँ जी की प्लानिंग में सबसे पहले कौन सा काम। वो इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि पता नहीं आगे उनके लिए खीर ठंडी हुई पड़ी है खाने के लिए। खैर, तो सबसे पहले मेरे मियाँ जी ने फ़ैसला किया कि फ़ाइल पकड़ेंगे। यहाँ एक ऑफ़िस में से उन्होंने अपने काम के हवाले से कोई फ़ाइल पकड़नी थी, जो कि हमें 3-4 दिन से नहीं मिल रही थी। तो देखते हैं आज मिलती है कि नहीं। खैर, हम जा रहे हैं, वो आप एक भाई के पास जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे फ़ाइल के बारे में। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। खैर, वो भाई के पास गए, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं, दूसरे भाई के पास जाए। मेरे मियाँ जी अब उसके पास जा रहे हैं। अब भाई से पूछ रहे हैं कि हमें फ़ाइल रेडी हुई है कि नहीं, साइन हो गए हैं कि नहीं, लेकिन इन्होंने भी हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी साइन नहीं हुए, तो आप बाद में आइएगा। उन्होंने हमें पीने के लिए जामे शरीफ वाला पानी दिया, तो मेरे मियाँ के लिए भी और मेरे लिए भी, लेकिन हमने पानी नहीं पीता। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि फ़ाइल हमें मिली ही नहीं। अब मेरे मियाँ भागे भागे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। अब मेरे मियाँ के माइंड में आ गया दूसरा काम, देखते हैं आगे अब वो दूसरा काम कौन सा करते हैं। अब हम फिर से जा रहे हैं वापस अपने बाज़ार की तरफ, और देखते हैं मेरा मियाँ पहले कौन सा काम करता है। वैसे आज धूप बहुत ज़्यादा है, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों है। शायद हमारी सिटी में इतनी गर्मी है या सब लोगों के यहाँ इतनी गर्मी है। खैर, अब आ गए हाँ, ये भी है। अब हम आ गए मार्केट में, और एक अंकल रिक्शे वाले ने कहा जी पहले आप लोग रुक जाओ, मैं गुजर लूँ। अंकल के साथ साथ समोसे वाला भी गुजर गया और आंटियाँ भी गुजर गई हैं, और साथ ही हम अपनी गाड़ी को यू टर्न ले रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ से मेरे मियाँ ने लेना है मटन। क्योंकि ना तो वो सब्ज़ी खाते हैं, ना ही वो चिकन खाते हैं, सिर्फ उनको खाना है तो बीफ खाना है और मटन खाना है। तो यहाँ से मेरे मियाँ जी ओके, मेरे मियाँ जी जा रहे हैं मटन पकड़ने के लिए, और मैं यहाँ बैठी उनका इंतज़ार करूँगी। और मेरे मियाँ को सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ का मटन पसंद है, क्योंकि इसके अलावा हमने 2-3 जगहों से और से मटन लिया था, वो तो जल्दी गलता ही नहीं है। 3-3 4-4 घंटे तक पकाते रहो, वो वैसे का वैसे ही रहता है, उसका कोई असर ही नहीं होता। तो फाइनली हमें ये जगह मिली थी मटन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ का हम 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, तो 15 मिनट्स में कुकर में आराम से पक जाता है। तो फिर हम यहाँ का ही लेते हैं। अब मेरे मियाँ यहाँ से मटन लेंगे, पता नहीं कितना लेंगे, देखते हैं। वो मित्र देख रही है, जहाँ भी जाते ना मेरा तो पूरा ही ख्याल रखते हैं। खैर, मियाँ जी मटन लेके वापस आ रहे हैं, आके मुझे कहेंगे ले बेगम पकड़े और संभाले इसको, मेरा काम ख़त्म। तो देखिए कैसे। अच्छा, ये मटन पकड़ो, मेरा काम ख़त्म हो गया। खैर, मटन आ गया है। अब मटन हमारे पास आ गया, अब हमारा आ गया नेक्स्ट, देखते हैं मियाँ जी क्या करते हैं। अच्छा, आज हमने अपने बेड के लिए लेना है मैट्रेस, तो हम अब जाएंगे मैट्रेस वाली मार्केट में। आ गए हम, अब यहाँ मार्केट में पता करेंगे अपने मैट्रेस के बारे में, अच्छे वाला मैट्रेस लेना है। तो देखते हैं मियाँ जी कैसा मैट्रेस लेते हैं। किस कंपनी का चाहिए मैट्रेस? देखते हैं, जो भी अच्छा मिल गया। डायमंड वालों का भी अच्छा होता है, नहीं, मास्टर्स का भी, नहीं, मोल्टीफॉर्म के पास जाएंगे, उनका अच्छा होता है। चलो चेक करते हैं। ओके, अब हम जा रहे हैं अपना मैट्रेस लेने के लिए। फाइनली हम मोल्टीफॉर्म वाले के पास पहुंच गए हैं, और ये हमें मैट्रेस पसंद आया। ये है 7 इंचज़ का, तो 40+ का। हम एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताएंगे कितने का, 40+ का है। तो मैट्रेस हमें आ गया पसंद। तो थोड़ा सा मेरे मियाँ उससे कहते हैं कि रेट शेट पे बहस कर रहे हैं। खैर, थोड़ी सी उन्होंने हमारी मान ली, थोड़ी सी हमने उनकी मान ली। फाइनली हमारा रेट हो चुका है, अब हमें वो स्लिप बना के दे रहे हैं। तो हमने उनको पेमेंट ऑनलाइन की थी, क्योंकि कैश हमारे पास था ही नहीं, हम लेके नहीं गए थे। मैट्रेस हमारा हो गया है। अब उन्होंने कहा कि हम आपको 1 आवर में पहुंचा देंगे। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर को, लेकिन यहाँ पे हमें एक और काम याद आ गया है। बोला क्या? मेरे मियाँ जी का कान चेक करवाना है। खैर, अब हम जाएंगे, यहाँ पे हमें देखते हैं एक कोई 2-3 हमने देखे थे कान नाक गला वाले। अब हमें आज कोई मिलता है कि नहीं, क्योंकि आज संडे है। तो मेरे मियाँ जी का कान काफ़ी डिस्टर्ब करता है, उन्हें रात को सोने देता और खारिश होती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक क्लिनिक नज़र आया है, लेकिन
पता नहीं, संडे है, मुश्किल है। देखते हैं। यहाँ पे एक आंटी बैठी हुई हैं। ओह, आंटी कह रही हैं कि डॉक्टर्स नॉट अवेलेबल, आप स्लिप ले जाइए, नंबर ले जाइए, कल कॉल कर लीजिएगा, नंबर लगवा लीजिएगा, कल आ जाएगा। खैर अब हम जा रहे हैं वापस घर को। ओह, नहीं, हमें इधर किसी और को ये देख एक और लेते हैं। क्लिनिक है। हाँ, अब यहाँ पता करते हैं। वैसे 24/7 आवर्स सर्विस लिखी हुई है। अब यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि नहीं। उम्मीद है कि होंगे। खैर मियाँ जी ने गाड़ी लॉक कर दी है। अब हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कि हमें डॉक्टर मिलता है कि नहीं। इधर मिल जाएगा। मेरे मियाँ जी, हाँ उन्होंने कहा डॉक्टर अवेलेबल है शायद। मेरे मियाँ सर को जा रहे हैं। हाँ जी, डॉक्टर अवेलेबल है। वो हमें स्लिप बना के दे रहे हैं। मेरे मियाँ जी स्लिप बनवा रहे हैं। ये चेक करे ना करे, स्लिप बनाने की इतनी सारी फ़ी ले लेते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा ही करते हैं। खैर मेरे मियाँ जी अब मेरे से कह रहे हैं बेगम पाउच तो मैं उनको पैसे दे दूँ। खैर हमने स्लिप बनवा लिया है, फ़ी दे लिया है। अब मेरे मियाँ जी को वो लेके जाएंगे चेक करने के लिए। डॉक्टर साहब ने मेरे मियाँ जी को लिटा लिया है। अब वो मेरे मियाँ जी का कान चेक करेंगे। यहाँ पे इतनी सारी मशीनरी थी, दिल को कुछ हो रहा था ऑपरेशन थिएटर में। खैर स्मेल भी काफ़ी थी। मैं मियाँ जी के साथ हमेशा रहती हूँ। मेरे मियाँ जी मुझे कहीं भी नहीं छोड़ते, जहाँ भी जाते साथ 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 साथ। डॉक्टर मेरे मियाँ का कान चेक कर रहे हैं और मेरे मियाँ जी यहाँ उनको कह रहे थे मुझे करंट लग रहा है। तो खैर पता नहीं ये चप्पल क्यों बाहर उतरवा देते हैं। मैंने चप्पल पहनी हुई थी, उन्होंने कहा मैडम चप्पल बाहर उतार दे, चप्पल के बगैर अंदर आए। शायद जम्स की वजह से कहते होंगे। खैर मेरे मियाँ जी यहाँ पे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठे हुए थे। डॉक्टर कान का मुआयना कर रहे हैं और इसके अंदर कोई मेरे ख्याल इंजेक्ट कर रहे हैं, कोई ड्रॉप्स वगैरह डाले हैं उन्होंने। वो ड्रॉप्स डालने के बाद चले गए हैं। मियाँ जी को लटा के कि आप 10 मिनट के लिए वेट करें। इधर आओ मेरे पास। मियाँ जी ने मुझे अपने पास लाया। हेलो मियाँ जी। मेरे मियाँ जी कूटी कूटी से। खैर वैसे तो मैंने चुपके चुपके से वीडियो बनाई। डॉक्टर्स मुझे वीडियो में, मुझे जो साथ था लड़का उसने मुझे कहा आप ही वीडियो मत बनाएं। खैर फिर भी चुपके चुपके बना ली। तो डॉक्टर साहब अगेन आए, उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा अभी तक आपका कान साफ़ नहीं हो सकता, हम आपको कुछ मेडिसिन देंगे, ड्रॉप्स लिख के देंगे। तो यहाँ मेरे मियाँ जी को वो मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, ड्रॉप्स कुछ बता रहे हैं शायद। तो हम फिर वापस आ गए। अब उन्होंने हमें जो मेडिसिन लिख के दी थी वो मियाँ जी सोच रहे हैं कि लूँ कि ना लूँ, क्योंकि बहुत आलसी हैं मेडिसिन के चक्करों में, लेकिन लेनी तो है ही। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई हमें फार्मेसी नज़र आती है कि नहीं। तो नहीं, यहाँ पे है, वो देखे फजल फार्मेसी। हाँ इनके पास से मिल इनसे ले जाएगी। लेते हैं कुछ टैबलेट्स जो लिख के दिए हैं डॉक्टर ने। यहाँ से लेते हैं। खैर अब हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए। उन्होंने तो ऐसे ही नहीं लगाया हुआ, गर्मी कितनी यहाँ पे। खैर अब हम मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन हमारी ऑलमोस्ट भाई उठाने गया हुआ है। उनको ऐसे लगाना चाहिए वैसे यहाँ पे भी। सारा दिन काम खड़े हुए करना होता है इतनी गर्मी में। हमने मेडिसिन तो ले ली थी, लेकिन वो मेडिसिन जो दे रहा था उसने हमारा हमसे पूछा कान को क्या है ये वो। उसने हमें एक देसी टोटका बता दिया कि आप लोग ना ये ड्रॉप्स छोड़ें, इस ड्रॉप्स से मज़ीद जम जाएगा आपका कान में जो है डस्ट वगैरह। उसने कहा आप लोग लीमू लें और लीमू के कतरे डाल दे, कमाल नहीं हो गया। खैर फिर मेरे मियाँ जी ने स्किप कर दिया ड्रॉप्स और मेरे मियाँ जी ने आगे से लिए लीमू। हमने कहा जितने भी रेडी पे लीमू पड़े हो सारे उठा लेना। तो अब हम लीमू लेके वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। घर जाके मैं अपने मियाँ जी के कानों में डालूँगी लीमू के रस के ड्रॉप्स और फिर मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। नाश्ते में हमने बहुत हल्का फुल्का नाश्ता किया था ना जाने। यस। तो इनको तो सबसे ज़्यादा भूख लग जाती है। सबसे पहले खाते बहुत थोड़ा है, लेकिन भूख बार बार लगती रहती है। खैर फिर मैं बनाऊँगी खाना और हम खाना खाएँगे। और यहाँ पे हम अपने व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। और हमारे नेक्स्ट व्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नेक्स्ट व्लॉग की अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।